Assalamu alaikum ji. Welcome to Sia Conversations. As you know, Sia Conversations tries to change the dialogue, the narrative in this country. हमारी कोशिश ये है कि हमारा नैरेटिव बहुत गलत हो चुका है. नैरेटिव से ये नहीं मतलब पास्ट, मतलब फ्यूचर. हम फ्यूचर की तरफ देखते ही नहीं. तीन पॉलिटिशियन बिठा के हम सोचते हैं रोज शाम को हम एजुकेट हो जाते हैं. इससे हम निकल रहे हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे मुफक्किरों को लेके आए. तो आज आई एम वेरी हैप्पी टू से, I think all of you know him, Professor Ishtiaq Ahmed. MashaAllah, he's written a couple of books, very good book on Jinnah, very controversial. People are looking at it, and I'm glad people are reading it, and I'm glad that he has raised issues that no one else has. So, मैं प्रोफेसर साहब से आज ये बहुत एक डीप डायलॉग करना चाहता हूँ. इनकी आपने बहुत सारे डायलॉग देख लिए होंगे जिन्ना पे और वो उनकी किताब पे. उससे ज़रा सा हम हट के, बल्कि उसके बेस पे आगे हम चलेंगे. तो प्रोफेसर साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की जो रीजन है, जिन्ना साहब में तो कंट्रीब्यूट किया है, इस रीजन का, हमारे इंडिया को भूल जाए, अगर हम इस रीजन को देखें, हमारा पंजाब का हिस्सा, हमारा सिंध, हमारा ये, हमारी हिस्ट्री में क्या टर्निंग पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या हमारा कल्चर निकलता है इसमें से? हमारा कल्चर कोई ऐसा निकलता है जहाँ के मॉडर्न वैल्यूज, बुर्जुआ वैल्यूज आती हों, जहाँ की हम चाहते हों कि कोई तरक्की करे, या हम अभी पीछे बैठे होते? गोरे ने हमें आके तरक्की कराई है फोर्स करके? बड़ा अच्छा सवाल है और इसके ऊपर लोगों के इमोशंस जो हैं बहुत मैंने देखे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम्म, हम्म, और जो कोशिश होती है कि सारा ब्लेम वो गोरे पे डाल दिया जाए हम्म, हम्म, और एक विक्टिम की सिचुएशन से बाद में जो खराबियां हुई हैं वो अल्टीमेटली गोरे के आने की वजह से हुई हैं। मेरे ख्याल से जहां तक हमारे इलाके का ताल्लुक है, और मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, नॉट सिंध सो मच। हम्म, हम्म, पंजाब के ऊपर तो अंग्रेजों ने आके इसे अपना डार्लिंग प्रोविंस बना लिया था, कोई खास मोहब्बत की वजह से नहीं। लेकिन 1857 में जब एक बगावत हुई हम्म, अपना बंगाल आर्मी की तरफ से, और लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत जो है वो हम्म, शायद गिर जाएगी, तो जो लोग उन्होंने साथ लिए उसको क्रश करने के लिए, उसमें पंजाबियों का बहुत एक प्रोमिनेंट रोल था। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत खत्म हो जाती है और पंजाब को वो अनेक्स कर लेते हैं, हम्म, तो जो ग्रेट ग्रेट गेम वो रूस के खिलाफ 1830s में से कर रहे थे, वो हम्म, फॉरवर्ड आ जाती है टू नॉर्दर्न कमांड, रावलपिंडी। हम्म, तो इस एतबार से यहाँ के लोगों को साथ रखना ताकि वो बगावत ना करें, उनको नौकरियां देना, इस इलाके को डेवलप करना, ये सारी इंपीरियल स्ट्रेटजी का हिस्सा था। एक बात मैंने बार बार की है जो लोगों को समझ नहीं आती, कि अंग्रेजों ने जब ये किया सारा, तो उनकी अल्टीमेट कैलकुलेशन ये थी कि वी आर हेयर फॉर एवर, ऑलमोस्ट, जब तक हम हैं ये सारे इलाके को हमने ही चलाना है। उसी बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर ने वो मुमकिन ना होने दिया। लेकिन पंजाब के ऊपर डेफिनेटली अंग्रेजों की जो नज़र थी वो एक बेनेवलेंट नज़र थी। आप देखें लाहौर के अंदर, आप भी लाहौरी हैं, मैं भी लाहौरी, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाई गई, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, दो प्रोमिनेंट कॉलेज जो हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी कॉलेज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए, और बाकी फिर कम्युनिटीज़ ने भी बनाया। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम, कलकत्ता उधर अगर नॉर्थ ईस्ट में था, तो नॉर्थ वेस्ट में लाहौर जो था वो कल्चर का एक बहुत मजबूत मल्टी कल्चरलिज्म कह लें आपको, कल्चरल डाइवर्सिटी, वो लाहौर की वो किस्मत बनी। फिर जब पार्टीशन हो गई तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तकरीबन हमारी एक जैसी उम्र है, उस लाहौर में जिसमें हम बड़े हुए थे वहां पे अभी तक पारसी भी थे, एंग्लो इंडियंस भी बहुत होते थे, कुछ इलाके तो ये बर्ट इंस्टीट्यूट और ये सारा इलाका ही उनका था। अब जिस उम्र में आप और मैं पहुंच चुके हैं, मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता सिवाय अपने लोगों के। तो जहाँ पे आप इस किस्म की खत्म कर दिया हमने. कर देते हैं कि वहां पे कल्चरल वेरिएशन नहीं रहती, टॉलरेंस नहीं रहती, तो फिर आप अपनों के साथ झगड़ा ढूंढते हैं ना। और वो झगड़ा भी खूब हुआ।
अच्छा शिया इश्तियाक सुन्नी। साहब, एक और बात बताइए कि हमने गोरे हमने गोरे के आने से पहले कोई जी शहर बनाए थे, या सिर्फ लाहौर मुल्तान ही था? कोई शहर हमने बनाया? क्योंकि मैं देखता हूँ दुनिया की जो तरक्की होती है शहरों से होती है। रोम की जी सिविलाइजेशन थी, बगदाद की थी, वगैरह वगैरह, तो कॉन्स्टेंटिनोपल की थी। हमारे पास वेनिस फिर आ गया। हमारे पास कोई शहर थे? हमने कोई शहर बनाए कि नहीं बनाए? लाहौर भी जो है फिर वो मुगलों ने बनाया या किसी ने बनाया? हमने हमने एज पंजाब भी हमारे शहर क्या थे, या थे कोई नहीं? नहीं, ऐसे देखा जाए तो पंजाब में क्योंकि हमले बार 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 होते रहे हैं और यहाँ पे हुकूमतें बदलती रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बदलती रही हैं, तो एक हम्म। वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में अगर हुआ भी तो बेसिकली लाहौर कन्फाइंड रहा। हाँ जी। हम्म। और तो हम्म। लिहाजा इस इलाके को चांस भी नहीं मिला कि वो एक खुद मुख्तार किस्म के एक वो क्या कहते हैं हुकूमत बनाए, जिसमें वो फिर शहरों का भी कोई तरीका, लाहौर ही था और उधर मुल्तान जैसे आपने कहा है। अब कुछ लोगों की रिसर्च जो ये है, ये नॉर्थ की तरफ अगर जाएं कि यहाँ पे हम्म। बहुत इल्म का ये गहवारा था, मतलब गंधारा सिविलाइजेशन यहाँ पे एक जमाने में बड़ी उसने हम्म। कंट्रीब्यूशन की इल्म पे। हाँ जी। और सारी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो एक वो दौर भी था। लेकिन इन हमलों की वजह से वो सारी चीजें जो हैं होती रहीं और फिर खत्म होती रहीं। लिहाजा जैसे आप कह रहे हैं कि एक शहर एक सिविलाइजेशन बनाती है या एक लोग बनाते हैं, वो नहीं बन सके, ये आपकी बात दुरुस्त है। जो शहर थे उनको बेहतर बनाया गया, उनको फिर हमले हुए तो उनको खत्म कर दिया गया, जब तक कि अंग्रेजों ने आके फिर लाहौर पे हुकूमत नहीं की और फिर पाकिस्तान नहीं बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद पता अगर कुछ शहर बने हैं तो वो एक्सटेंशंस हैं। ये जो डीएचए, अगर आप इन कोई नए राइट। शहर बनते हैं, मैं तो इन्हें गेटेड कम्युनिटीज बताता हूँ। लेकिन ये ही अच्छा। एक है एडिशन। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रावी के उधर एक बन रही थी या बनेगी, एक एक नया शहर बनेगा, तो वो देखेंगे जब बनेगा। वो तो लाहौर की एक्सटेंशन ही है। देखिए जी, व्हाट अबाउट ये जो है गंधारा सिविलाइजेशन जो थी, और ये जो जी थी अपना मस्जिद वगैरह, इससे तो अपना कनेक्शन तोड़ दिया। मैं इजिप्ट में रहता था, तो जी इजिप्ट में मुसलमान ही रहते थे वहां, पर वो टॉलमीज को, जो पुराने लोग थे, उनको अपना ही समझते थे, बड़े फख्र से दिखाते थे, देखो ये हमारा पास्ट है। जी। हम तो गंधारा सिविलाइजेशन से अपनी हम तो सोचते हैं कोई मार्स से आए थे लोग, वो चले गए, हमारा तो रिश्ता है कोई नहीं। क्या ये सही है, या मैं सिर्फ सोच रहा हूँ डिफरेंटली? नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान का अलमी है कि ये जो इंडस सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर के इर्द गिर्द, ये बहुत पुरानी है। ये प्री हिस्ट्री है सर। मंजो दाड़ो और ये हड़प्पा और ये जो है, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए जब ये वो रेल ट्रैक्स बना रहे थे। ये तो दे वर लॉस्ट इन हिस्ट्री। इनको दोबारा रिकैप्चर किया गया। तो अगर आप देखें, और वेदा जो हैं जिन पे ये हिंदुइज्म की क्लासिकल जो ओरिजिनल थिंकिंग है, वो तो पंजाब के इलाके में ही हुई। संस्कृत के बड़े स्कॉलर जो हैं जिन्हें ग्रामर पे काम किया, पनीनी, वो इस इलाके से थे सर। और आप देखें ये जो अगर मैकेवेली ने वो प्रिंस लिखी है, तो इधर वो क्या कहते हैं, क्या नाम था यार उसका, कुटालिया। कटला। कुटालिया। कुटालिया। जी जी, कटला। उसने एक किताब, रूलर्स को कैसे रूल करने, तो यहाँ पे इस किस्म का काम होता रहा। लेकिन हमलों की वजह से कॉन्टिन्यूटी नहीं बन सकी, जो कि आप कहें कि एक लेयर के ऊपर मजीद लेयर बनता और फिर नया लेयर बनता। वो हुआ कि जो नए लोग आए उन्होंने उन लेयर को दबा दिया। और क्योंकि पाकिस्तान, इस पे मैंने बहुत बोला है और आप मेरी पोजीशन जानते हैं, क्योंकि ये एक अनहिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नहीं अनहिस्टोरिकल बुनियाद पे है कि हिंदू मुसलमान दो कौमें और ये मिलके नहीं रह सकती। और 1000 साल से तो इकट्ठे रह रहे थे। और 600 साल जब तक हम मुसलमानों ने हुकूमत की तो पाकिस्तान तो नहीं बनाया। लेकिन हमने चलो पाकिस्तान बना लिया और उसको हम अपनाते हैं, दिस इज अवर कंट्री। तो इसके अंदर जो आर्गुमेंट बनाई गई वो तो ये थी कि जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो पाकिस्तान का ओरिजिन है। एक स्टेटमेंट है 8 मार्च 1944 को जिन्ना साहब की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, दैट व्हेन द फर्स्ट इंडियन कन्वर्टेड टू इस्लाम, दैट इज व्हेन द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वर लेड। तो ये क्योंकि इस किस्म की सोच की बुनियाद पे पाकिस्तान
क्लेम किया गया और बन भी गया, तो इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया गंधारा से और मोहनजोदाड़ो से। लेकिन मुझे अब समझ आ रही है कि आप जैसे लोग और कई और लोग इसके सोच रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूटी को हम वापस लेके आए और इसमें पाकिस्तान कायम दायम रहता है, इसको कोई नुकसान नहीं होता। हम्म। देखिए जी, पाकिस्तान तो बन गया और हम सबको इसको मानते हैं, अपनाते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा, 100% सही जी कहा। मुझे एक बात बताइए कि अब हम करें क्या? हमारे जो मुझे समझ आ रही है बात, जो हम अब रीसेंट हिस्ट्री देखें और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि पिछले 70 साल में हमने एक बात प्रूव कर दी कि हम इकट्ठे मिल के बैठ नहीं सकते। और हम इकट्ठे मिल के जो हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, आप लोग थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इकोनॉमी के चलने के लिए, एक काम चलने के लिए, वो ये है कि हम इकट्ठे बैठ के रूल मेकिंग कर सकें। हम इकट्ठे बैठ के रूल्स डिसाइड कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन और बड़ी बातें हैं, इकट्ठे बैठ के ये डिसाइड कर सके। जैसे कि हम बच्चे थे तो क्रिकेट खेला करते थे, तो हम डिसाइड करते थे भाई ये फील्ड है, भाई ये विकेटें होंगी। हमारे पास विकेटें तो होती नहीं थी, हम दीवार का एक कोना बना देते थे, पर हम रूल्स अपने बना लेते थे और उसके तौर पर उस पर क्रिकेट खेला करते थे। और फिर लड़ाइयाँ भी होती थी, फिर हम उनको समझौता कर लेते थे। ये हमारे हमारे अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि हम ए हिस्टोरिक तो हो गए, मन गए हिस्टोरिक भी हो गए, डू वी हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ रूल मेकिंग? एंड स्पेशली पंजाब, मैं देखता हूँ पठान और सिंधी वगैरह फिर भी थोड़े बेहतर हैं, वो कुछ कर लेते हैं इकट्ठा समझौता। हम लोग तो नहीं कर सकते और हम दूसरे लोगों से भी नहीं कर सकते। एम आई राइट? क्या ख्याल है आपका? लार्जली आप तो सही कह रहे हैं, जो आपकी एक्सपीरियंस है मेरा भी वही एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि रूल मेकिंग के लिए एक फीलिंग ऑफ अकोमोडेशन जो है ना वो बड़ी लाजमी है। और मसलन पख्तूनों के अंदर जैसे मुझे समझ आई है कि उनमें बदला लेके एक इशू को ख़त्म करने का एक तरीका एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं है, कंस्पिरेसीज चलती रहती हैं, खानदान के अंदर चलती रहती हैं, आप भी जानते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए मेरे ख्याल से, जैसे अब आपने ये गुफ्तगू शुरू की है, बाकी भी दोस्त कर रहे हैं, हमें पंजाब को भी क्रिटिकली देखना होगा। आफ्टर ऑल पंजाब के टुकड़े हुए ना जी 47 में, और इतना बड़ा कत्लेआम हुआ सर। कहते हैं कि हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन जूस को मारा गया ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। मैंने अपनी किताब द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस में दिखाया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 मंथ्स 8 लाख पंजाबियों को कत्ल किया गया, हिंदू मुसलमान सिखों को। और आज तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया। मैं समझता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अब तो बांग्लादेश भी बन गए हैं, ये 3 स्टेट्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को, और ख़ास तौर के दोनों पंजाब के, जो उस ज़माने में जुल्म हुआ उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ईस्ट पंजाब से तो गोल्डन टेम्पल से उन्होंने माफ़ी मांगी है, हम भी मांग लें। लेकिन हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हकीकत को भी माने कि ये दो सॉवरन स्टेट्स हैं, इनकी टेरिटरी इनवायलेबल है। और भाई साहब मेरी तो आर्गुमेंट ये है कि हमारा सारा बॉर्डर जो है, अगर हम गुड फेथ के ऊपर ट्रेड शुरू कर दें, आना जाना शुरू कर दें, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में हुआ। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि यूरोप में जितना कत्लेआम इन्होंने डाउन द सेंचुरीज किया है, आखिर में जो फैसला यही हुआ कि अमन से रहने में फायदा है। तो ये हो सकता है। और ये मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे दानिश्वर जो हैं, लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया में, उनका इन्फ्लुएंस है, वो ये सब बातें जो हैं वो अब उठा रहे हैं। तो रूल मेकिंग जो है ना, उसके लिए मैंने कई दफा अपने ऑफिस भी ऑफर किया है कि अगर ये कहें तो हम सारे इकट्ठे होके, आप मैं बैठ के, तो वी कैन डू दिस वर्क फॉर देम ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स। और उस पे अगर कंसेंसस बिल्ड हो जाए तो वी कैन गो फॉरवर्ड। लेकिन आपकी डीप स्टेट इसको सीरियसली नहीं लेती। हाँ जी, वो जो चाहते हैं, मतलब दुनिया के अंदर इलेक्शन होते हैं उन, और ट्विस्ट भी उनमें होता है, ये भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनकी वैलिडिटी मानी जाती है ना। हमारे यहाँ तो उसका भी प्रिंसिपल नहीं इस्टेब्लिश हो सका। तो ये पर ये सारी आपकी चीजों की बात सारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। डीप स्टेट एक चीज है, पर मैं एक और जरा प्ले डेविल्स एडवोकेट है, बिकॉज उसके बगैर कॉन्वर्सेशन जी अच्छी नहीं होती। जी जी। ये देखिए, मैं ये मॉडल सोचता हूँ कि मेरे दिमाग में ये आता है कि अगर बच्चे
कमरे में खेल रहे हैं या गार्डन में खेल रहे हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो फिर बड़ा अंदर एंटर कर जाता है और आके उनको रोकता है कि भाई कुछ जी और करो। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो भी पार्टीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, बिकॉज ये इतने इंट्रीग्स में पावर प्लेस करते हैं कि मैंने खींचना है, गिटा खींचना है, दूसरे को जेल में डालना है, मारना है, ये वो, तो वो कभी क्या कहते हैं, फिर फौज एंटर कर जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती। मैं इस पे आपको एक और तरफ से आर्ग्यू करता हूँ। अगर आप सोचिए तो बरतानिया में या यूरोप में जब भी कुछ किंग्स बड़े सुप्रीम थे, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स था, आपको पता है, एंड जी बड़ी चीजें थी। वो लुई द 18 कहता था बस मैं ही सब कुछ हूँ, वगैरह वगैरह। अब यूरोपियन किंग्स ने जो अपनी डोमिनेंस थी, वो लोगों के सर काट देते थे, अगर कोई चाय ठंडी है तो सर काट देते थे वगैरह, दैट काइंड ऑफ थिंग, देयर वाज दैट रूल। उसको कैसे एब्सोल्यूटिज्म जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जी उसको कैसे पुश बैक किया? उसको पुश बैक किया विद आइडियाज। उसको पुश बैक किया, अब देखें जो रेनेसांस आई, उस एनलाइटमेंट आई, उसमें उन्होंने इस चीज को पुश बैक किया, बोथ जी इंटेलेक्चुअली एंड इन द पॉपुलर मैसेस। जी हमारे यहाँ तो रेनेसांस आई नहीं कोई, तो हम फिर फौज को क्या ब्लेम करें? ये नहीं नहीं, पॉलिटिशियंस फौज को मैं लेके। ब्लेम नहीं करता, बल्कि हाँ। मेरे पे तो कई दफा इल्जाम लगता है कि ये गैरिसन स्टेट किताब में आपने फौज की जो हम्म, एंट्रेंस है इनटू पॉलिटिक्स उसको एक तरीके से जस्टिफाई किया है। हम्म, एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्टिफाई नहीं था किया, कि हम्म, जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिशियंस ने हम्म, पाकिस्तान की सियासत का सत्यानाश कर दिया हुआ था। हम्म, इन हालात में किसी भी स्टेट का फाइनल जो है ना एंकर, जो उसको हम्म, बचाता है, वो उसकी हम्म, आर्म फोर्सेज ही होती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस तरह जब 40, मुझे तो अब आई एम 78 नाउ, सून बीइंग 79 होने वाला हूँ। जब ये लाहौर में, मुझे याद है जब अयूब का ये कू हुआ हम्म, था, तो हम्म, लोग लुटियां पाते पे सन हम्म, टेम्पल रोड लाहौर पे जाके, मैं बिल्कुल। वाला हूँ कि अब पाकिस्तान बच जाएगा। हम्म, हम्म, तो अयूब खान ने आके बचाया भी पाकिस्तान को, अच्छी लॉज भी दी, मुस्लिम फैमिली लॉज को उसने रिफॉर्म किया। और कई बाद में अगर आप एक आर्म फोर्सेस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए, तो जो करप्शन फिर उस सिस्टम की होती है वो आर्म फोर्सेस को भी इफेक्ट करती है। वो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ। मैं उनको ब्लेम नहीं करता, मैं बेसिकली पॉलिटिशियंस की जो है ना वो कंस्पिरेटोरियल एक्टिविटीज, प्लॉटिंग एक दूसरे के खिलाफ। मसलन 1988 में डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई, हाँ जी। हम्म, और एविडेंस मैंने अपनी किताब में दी है कि जब नवाज शरीफ पावर में होता था तो बेनजीर वॉज गोइंग टू द हेडक्वार्टर्स, और जब बेनजीर वॉज इन पावर तो नवाज शरीफ वॉज गोइंग टू द हेडक्वार्टर्स। हम्म, ये तो बताया है उन्होंने, अपना असद दुरानी ने, जो आईएसआई के हेड थे, कि ये चक्कर लगाते रहते थे यहाँ के। हम्म, तो खराबी बेसिकली पॉलिटिशियंस के लेवल पे है। उसमें एक आर्गुमेंट मेरी आप सुन ले, हम्म, पाकिस्तान अगर जो बना तो बड़ी जल्दी में बना, और हम्म, बिल्कुल एक बुनियाद पे बना कि दे नॉट वांट कि कांग्रेस की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पे हो। इस हम्म, पे सिंध के पॉलिटिशियन भी आ गए, पंजाब के आ गए, बहुत हम्म, लेट फ्रंटियर से भी इन्होंने साथ लोग मिला लिए। हम्म, उधर शाही जरगा तो हमारे साथ था ही। हम्म, ये जिस तरह जल्दी में पाकिस्तान बना, उसमें कोई मुस्लिम लीग एक कोहेरेंट हम्म, कंसिस्टेंट पार्टी ना बन सकी। इट हम्म, वाज डिपेंडेंट ऑन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और एक हद हम्म, तक लियाकत अली खान। जब ये दोनों चले गए तो इनके हम्म, पास लीडरशिप वैक्यूम भी हो गया, इनके पास कोई विजन भी नहीं थी जिसको ये फॉलो कर सकें। तो अब सब चीजों को जानते हुए वी कांट गो बैक टू द पास्ट, इनको समझते हुए अब आने वाले वक्त को फेस करने के लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे सर, जैसे आप कह रहे हैं। और रूल्स आपके इंटेलेक्चुअली बना सकते हैं ना, ये जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनकी अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है ना, हम्म, वो जो डीप स्टेट है वो बना सकती है। ये आप जैसे, मेरे जैसे इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, जिनका अब कोई पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ इस उम्र में आके इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं। हमको ये पर इश्तियाक साहब, इसमें एक मसला है। जी इसमें एक मसला है, मैं जितनी किताबें देखता हूँ जी और जितनी डिस्कशन सब माजी पे होती है। आई थिंक जी एक जी एक लिहाज से हम बड़े बड़े वो क्या कहते हैं,
नॉस्टैल्जिया। स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट है, स्किज़ोफ्रेनिक लोग हैं। हमें समझ नहीं आ रही अपना पास्ट, हम कहाँ से रहे हैं। हम सोचते हैं हमारी हिस्ट्री शुरू होती है 47 में, और उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं कि यार एग्जामिन करो कायद ने क्या कहा था, वो क्या कहा था। जी जी अगर मैं जाता हूँ बैक इन हिस्ट्री गोरे स्टेट में, तो दे वर डिस्कसिंग डेमोक्रेसी वे बैक इन द 1500। अगर आप राइट देखें, राइट। लोग मागना कार्टा, वो मागना कर रहे कार्टा थे, ठीक है ना। 1215। जी जी। 1250 शुरू हो गए थे, और उनका एक तसलसल है डिबेट का, ठीक है ना। वोल्टेयर कभी पावर में नहीं आया, मोंटेस्क्यू कभी पावर में नहीं आया, ये लोग कभी पावर, बट उनका था। और जी दूसरा ये था कि पॉलिटिशियंस जो भी थे उनकी बात सुनते थे, मैसेज सुनते थे उनकी बात। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो नहीं करते, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो हमें सोचना चाहिए। वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। जी उनके केस में जब मोंटेस्क्यू किताब लिखता था, लोग पढ़ते थे लोकली, एडम स्मिथ लोकली पढ़ते थे। हम तो देखते हैं गोरे की तरफ अभी भी कि हमारी आइडेंटिटी डिफाइन करे। आप जैसे हाँ लोग जी। बेचारे लिखते हैं वो कम ही पढ़ते हैं, स्टैनली वॉलपट लिखे तो बहुत पढ़ते हैं। और फिर ऐसे ही। इसके अलावा अब एक और चीज आ गई है, जो मेरी पुरानी एजेंसी IMF वर्ल्ड बैंक आ गए, वो तो हमें कंट्रोल करते हैं। वो हमें सब जी कुछ बताते हैं। अभी जैसे उन्होंने एक अभी लॉ बनाई है, आसान कारोबार कारोबार, जिसके ऊपर मैंने कल लिखा, उन्होंने लॉ बनवाई है। लॉज वो बनवाते हैं, सब कुछ वो बनवाते हैं, ठीक है जी। तो हमारे मुफक्किर जो हैं वो बैकवर्ड लुक देख रहे हैं। आप ये बताइए, हाउ कैन वी लुक फॉरवर्ड, हाउ कैन वी क्रिएट। हम फॉर एग्जांपल इससे शुरू शुरू करें। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हम 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉपी कर लिया। जी। क्या उसमें कोई हमें चेंजेस चाहिए? क्या उसमें कोई तरमीम चाहिए? डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 26 27 अमेंडमेंट आ गई, डू वी नीड, व्हाट इज द गुड अमेंडमेंट दैट यू वुड सजेस्ट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में चाहिए? देखिए, जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, अगर उनके अमल किया जाए, आई हम्म टेल यू बड़ा फर्क पड़ सकता है। हम्म अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, कई आपकी, कई लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, ये लॉज हैं, बन लॉज एग्जिस्ट ऑन द स्टैट्यूट्स, उन पे हम्म अमल नहीं होता सर। मसला तो ये है कि सिर्फ वो डिस्कशन के लेवल पे एक लॉ बना लेना और उसमें हम्म परसू ना करना, ये है हमारी ट्रेजेडी। इसको ओवरकम करने के लिए जो गैप है ना बिटवीन, हम वेस्ट को फॉर द मोमेंट एक कांस्टेंट मान लें कि दे आर ऑलवेज देयर, और वो अपने इंटरेस्ट को परसू करेंगे, हम्म उनका हम्म इंटरेस्ट जो है ना वो पैरामाउंट होगा, दैट इज हम्म कांस्टेंट। हम्म इन हालात में रहते हुए हम उनके इंटरेस्ट को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? बाय हम्म नॉट टेकिंग अप इश्यूज जो उनको डायरेक्टली हर्ट करते हैं। हम्म ऐसी नहीं चीजें हो सकती हैं कि हम मिल के करके, मिल के आगे बढ़े। अगर हम्म मसला, एक जमाने में जो हम्म सोशल डेमोक्रेटिक फोरम था, उलोफ पाल्मे और वो जो जर्मन चांसलर थे विली ब्रांड, उन्होंने कहा था कि दुनिया के अंदर एक और मॉडल भी है कि आप थर्ड वर्ल्ड के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट करें कि वहां पे उनकी इकोनॉमी फ्लरिश करें, ताकि सारी दुनिया को फायदा हो। वो ये नियो लिबरल कैपिटलिज्म ने, रेगन थैचर ने उसके ऊपर जो ऑनस्लॉट किया वो हो नहीं सका। तो हम्म यूरोप के अंदर भी इस किस्म के आइडियाज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। हमें लिंक उनसे बनाना चाहिए, और दुनिया के अंदर एक इंटरनेशनलिज्म, सॉलिडेरिटी की बुनियाद पे आगे बढ़ने के लिए वेस्ट की भी हमें मदद होगी, जो उनके पॉजिटिव आइडियाज हैं, जो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं है, जो जैसे हमेशा हमें मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते। और हमारे अंदर ये अवेयरनेस तो आनी चाहिए ना कि पाकिस्तान बिलोंग्स टू अस। हम्म इसकी अगर ओनरशिप आपने लेनी है तो उसके मुताबिक रूल्स बनाने होंगे जो फेयर होंगे, ट्रेड रूल्स भी फेयर होंगे, इन्वेस्टमेंट के रूल्स भी होंगे, जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए आपके पास पूरा मैकेनिज्म्स होनी चाहिए। जैसे मुझे समझ आती है, लोग पैसा लेके आते हैं यहाँ पे, वो जो गुंडागर्दी है वो सारा कुछ उनसे छीन लेती है एट द हाईएस्ट लेवल। तो जब तक ये चीजें हैंडल नहीं होंगी, ना आइडियाज कुछ कर सकते हैं। यू नीड फर्स्ट एन ओपन डिस्कशन अमंग कमिटेड पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, मैं कहता हूं, who independently sit together, discuss economics, politics, society, and come up with a set of suggestions के ऊपर फिर आपकी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, और अगर उस पर कंसेंसस हो जाता है तो देन हम वॉच डॉग बन सकते हैं सारे कि उन पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी का,
आप डीप स्टेट की गुड फेथ भी तो चाहिए ना, अगर वो ही इन्वॉल्व नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो सकता। मसला ये है। नहीं देखिए, हम ये बिल्कुल आपकी बात सही है, बट लेट्स लेट्स डिग अ लिटिल डीपर कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज है कि हमें डायनेस्टीज मिल गई हैं। ये जी कुछ लोगों ने काम किया है इस पे और जी मौजूद भी जी, है किया है, बिल्कुल किया है। एक, और हम लोगों ने भी किया था पीआईडी में कि हमारी जो, मैं तो इलेक्शन पे खड़ा नहीं हो सकता, आप खड़े नहीं हो सकते। जी जी, इलेक्शन में हम इकोनॉमिस्ट सोचते हैं इलेक्शन इज अ मार्केट प्लेस, ठीक ठीक है। है। और उस मार्केट प्लेस में एंट्री फ्री होनी चाहिए, जो भी आना चाहे आ सके, वाह वाह, बिल्कुल सही ठीक है। है ना जी। जी अगर मार्केट प्लेस में एंट्री कोई नहीं है, मैं आ ही नहीं सकता, आप आ ही नहीं सकते, कोई मतलब ठीक बंदे जो पढ़ा लिखा बंदा कोई आ ही नहीं सकता। सिर्फ 400 फैमिलीज हैं कहते हैं डायनेस्टीज, वो जी, भट्टू तो जिलानी तो वो ममदोर तो फलाने, यही लोग आ सकते हैं, हम लोग नहीं आ सकते, ठीक है। नहीं आ सकते। तो या तो फिर इसमें जो बरतानिया ने जो सीखा था, आपको याद होगा कि उनका था रॉटन बरा। उन्होंने अच्छा, रॉटन बरा का जो रिफॉर्म किया, वो रिफॉर्म ये किया कि भाई ये इन बरोस को या तो तोड़ो या कुछ करो किया। अमेरिका ने अब एक इलेक्शन का सिस्टम वहां भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, विच इज कॉल्ड सेकंड राउंड वोटिंग एंड रैंक अच्छा, भी आ गया है। हमारे ठीक यहाँ एक ही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पड़ा हुआ है। क्या ठीक। हम इसको रद्द कर देना चाहिए? क्या हमें डिफरेंट वोटिंग बिल्कुल कर देना चाहिए रात। मैं समझता हूँ हमें जो है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो लेके आना चाहिए। और उसमें एक वो सीलिंग होनी चाहिए कि इतने वोट होंगे तो यू विल क्वालिफाई। ये नहीं हो के पार्लियामेंट के अंदर 100 पार्टीज आ जाती हैं। तो ये ही है जिसमें प्रोग्राम के ऊपर वोट दिया जाए। हाँ जी। और ये जो बैकग्राउंड है कैंडिडेट्स की, वो उसमें मैटर ना करे कि ये कौन पीर है, ये कौन वडेरा है जिसको आप वोट दे रहे हैं। तभी पाकिस्तान की जो है ना ये किस्मत बदल सकती है। हमने बहुत ही इस मुल्क के साथ ज्यादती की और यहाँ के लोगों के साथ। इट्स हाई टाइम टू चेंज कोर्स। मुझे बताइए कि ये जो आ जाती है एक बात कि अपना व्हाट यू कॉल इट, हाँ, कि डायनेस्टीज बैठी हुई। अब देखें ना, जी ये वाहिद कंट्री है मेरा ख्याल दुनिया में, मैं मुझे कोई और कंट्री नजर आ रही जहाँ के चाचा प्राइम मिनिस्टर और भतीजी वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ ये मिनिस्टर तो है मेरा जी। ख्याल किसी मुल्क में नहीं हुआ है, नहीं ठीक है ना जी। नहीं नहीं। इसी तरह कितने लोग हैं जो माशाल्लाह इसके अंदर क्या कहते हैं, असेंबली में बैठे हो। मेरा ख्याल एक दफा मैंने गिने थे, कोई 10 जरदारी के रिलेटिव्स हैं, 10 नवाज के रिलेटिव्स हैं, कोई 10-15 पता नहीं भट्टोज हैं, फिर कोई मतलब ये जो फैमिली कोalitions हैं, जी क्या जी, हमें क्या हमें सॉरी एक्सक्यूज मी, जो मैंने देखा है 150 मुल्क में टर्म लिमिट्स है। मेक्सिको में प्रेसिडेंट एक दफा हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता, ठीक है। आई सी। ये का टर्म लिमिट्स है। शुड वी हैव टर्म लिमिट्स? आई थिंक वी शुड। व्हाई शुड वी नॉट? रेक्टिफाई हैव, कर रहे हो ना सिस्टम को। हाँ जी जी हाँ, जी। शुड वी हैव फैमिली लिमिट्स? आई थिंक वन शुड, है ना? नोइंग द जो हमारा हिस्टोरिकल जो सोशल फैब्रिक है उसको समझ के उसको उसको ठीक करने के लिए ये सारी चीजें लेके आनी पड़ेंगी। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री। हमने जी एक सर्वे किया पंजाब में, सॉरी पूरे पाकिस्तान में, बहुत बड़ा सर्वे किया, जहां हमने पूछा कि भाई आप हैं कौन। आइडेंटिटी का सर्वे किया और सोशल कैपिटल का सर्वे किया। मैं आपको 2-3 बातें बताऊं जो मुझे शॉक कर गई। अच्छा, एक तो पंजाब में जब लोगों से हमने पूछा तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, लोगों ने कहा सबसे पहले हम राजपूत या जाट या वो जी, अराई। ये उन्होंने पाकिस्तान का तज़किरा बाद में किया, कहता आई एम अ ऐसे ही। जाटपुट अराई पाकिस्तानी। जी वेरएज जी, बाकी प्रोविंसेस में उन्होंने पाकिस्तान का पहले तज़किरा किया। अच्छा, दूसरी चीज जो हमने देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सर्वे में नजर आती है कि हम लोग विद इन बिरादरी शादियां करते हैं। जी जी, ऐसे डोंट ही। लाइक आउटसाइड बिरादरी शादी, विद द रिजल्ट के आई थिंक पंजाब इज हेविली ट्राइबल। आई डोंट थिंक पंजाब इज रियली नॉन ट्राइबल कल्चर। एम आई रॉन्ग? पंजाब इज वेरी ट्राइबल, आई थिंक नाउ दैट यू पुट इट दिस वे इट सीम्स वेरी ट्राइबल। है ना? मैंने कभी सोचा नहीं ऐसे, लेकिन ब्रादरी सिस्टम एक्चुअली ट्राइबल ही है ना। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। फिर जो फुकुयामा ने जो कहा है कि जी पहली स्टेज जो स्टेट फॉर्मेशन की होती है, ट्राइब से टूटते हैं, स्टेट की तरफ लोग जाते हैं। हाँ हम जी, स्टेट ऐसे की ही है। तरफ जा ही नहीं रहे, अभी तो हम बरादरी है। फैसलाबाद के वाइस चांसलर का जो होता है झगड़ा, वो होता है कि राजपूत लगे हुए या राई, ये नहीं कि सबसे पढ़ा लिखा बंदा कौन है।
कि राजपूत लगेगा या अढ़ाई है, ठीक है। ऐसे ही अब है, ओके। ये जो मसले हैं इसको हमें कॉन्कर करना पड़ेगा। और ये जी कैसे कॉन्कर होंगे जबकि वी आर विलिंग टू। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ पॉलिटिशियन को जो हमने अब निज़ाम बना दिया है, वो आते हैं कहते हैं मेरे कंस्टिट्यूंसी के बंदे लगाओ। मैं जब थोड़ी देर था पीआईडी में या वट, मुझे फोन आता था कि मेरी बरादरी के बंदे लगाओ, मेरे कंस्टिट्यूंसी के बंदे लगाओ। इसको हमें तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस को हम पैसे देते हैं कि तुम जो मर्जी खर्चो, जहां मर्जी खर्चो। क्या हमें बाय लॉ पॉलिटिशियंस को पैसे देना? देखें, वो आते हैं, हैरानगी की बात है, वो आते हैं लॉ मेकिंग के लिए, पार्लियामेंट में आते हैं। ठीक है। और मैं कहता हूं सबसे बड़ा झूठ है, दे डोंट कम टू पार्लियामेंट फॉर लॉ मेकिंग। दे कम टू पार्लियामेंट टू फर्स्ट, पहले तो वो मिनिस्टर ढूंढते हैं, मिनिस्ट्री। जी, मिनिस्ट्री नहीं मिलती तो वो कोई और हुकूमती इदारा ढूंढते हैं, नहीं तो ठेके ढूंढते हैं। हकीकत यही है बस, जो आप बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसको क्या करें? नहीं, इन सब चीजों का ओवरहॉल जब तक नहीं होगा, लेकिन उससे पहले आप रेनेसांस की बात तो ये है कि उन्होंने जो कैथोलिक चर्च का होल्ड था सोसाइटी पे टोटलिटेरियन, उसको क्वेश्चन करना शुरू किया। फ्रेंच फिलोसफर्स आए, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो तीन चार चीजों ने उस पुराने ऑर्डर को अपना इतना कमजोर कर दिया कि फिर आगे उनकी गाड़ी बढ़ी। हमारे यहाँ मैंने ये कहीं स्किज़ोफ्रेनिक का लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया है मैंने कर दिया, तो मेरे पीछे पड़ गए सारे कि आप कह रहे हैं जी कि इस्लाम, हम स्किज़ोफ्रेनिक हैं इस्लाम ये। मैंने कहा यार, मैं कह रहा हूँ 21वीं सदी में रह के 7वीं सदी के वैल्यूज अगर आप इम्पोज करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यू डिवाइड पीपल इनटू टू। तो ये इनको समझ नहीं आती एकदम। आपकी वो क्या कहते हैं, हाउंडिंग शुरू कर देते हैं। और अगर आप इनके पास फंस जाएं तो ये अपना वो मॉब किस्म की अटैक बिल्कुल। कर देते हैं। ये सारी चीजें स्टेट, डीप स्टेट ही खत्म कर सकती है। समवेयर दोज हु हैव पावर हैव टू डिस्ट्रॉय ऑल सच नेटवर्क्स, गिव पाकिस्तान अ फेयर चांस, give Pakistani intellectuals the responsibility to sit together, reflect and come up with a set of proposals जिसमें जो भी बंदा आए उसकी कोई बैकग्राउंड ना हो कि वो किसी के साथ कनेक्टेड है या कुछ है। वो आप जैसे मेरे जैसे पढ़ाने वाले लोग जो सर्विस अपनी करके रिटायर हुए हैं वो लोग बैठे और खुल के बात हो वहां पे। ये एक और बात है, पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजी ड्रिवन स्टेट। आइडियोलॉजी ड्रिवन स्टेट्स, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट की हो, अल्टीमेटली दे एंड अप गेटिंग caught up in their own net, और वहां पे वो फंस जाती हैं। रशिया के साथ भी ये हुआ, और इस्लामिक स्टेट्स का तो आपने हाल देख ही लिया है। इससे आज़ाद होके आपको एक प्रैग्मेटिक स्टेट जो अपने बॉर्डर्स को नॉर्मलाइज करे, अपनी इंटरनल जो डीलिंग है उसको मुनासिब बनाए ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें और वेजेस जो हैं वो रिजनेबल हों। इस किस्म की बातों पे ध्यान ले आया जाए, बजाय कि हमारा आखिरत में क्या मुश्ताक साहब, होगा ये। हमने जी जी हमने 260 यूनिवर्सिटीज बना दी है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी 260 यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं। जी देखा जाए तो रेनेसांस के वक्त तो मेरा ख्याल बर्तानिया में शायद दो थी, फ्रांस में दो थी। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमारी 260 यूनिवर्सिटीज, क्या वो बिल्कुल ही कोई मॉडर्नाइजिंग चेंज आइडियाज प्रोड्यूस नहीं कर सकती? वाई? वेल, बिकॉज मॉडर्नाइजिंग आइडियाज कैन ओनली कम व्हेन यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम योर पास्ट। तो अगर आप एक डॉगमेटिक फ्रेमवर्क में ही रह के अपनी राह ढूंढ रहे हैं तो फिर आगे रास्ता जो है वो ज्यादा आपको, वो फिर वो क्या कहते हैं यार उसे, एड हॉकिज्म ही आपके अंदर से निकलता है। डीप थिंकिंग तभी होती है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एक जगह रखें और फ्यूचर का देखें, दुनिया में कैसे लोग आगे बढ़े हैं। तो दुनिया, स्वीडन जहां मैं रहता हूं, जितनी यहाँ गुर्बत होती थी, इट्स अनबिलीवेबल। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन रैन अवे टू द अमेरिकाज, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने को नहीं था। फिर उन्होंने मिल के सोसाइटी इतनी जबरदस्त बनाई, वेलफेयर सोसाइटी के मेरे जैसे आम बंदे आए। $5 हमारे पास थे, क्योंकि मेरे मेरिट बड़े अच्छे थे, मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं वहां पे प्रोफेसर बना। और
किसी ने ना मेरा मजहब पूछा, ना मेरी एथनिसिटी को प्रॉब्लम बनाया। एक फेयर रूल्स की बुनियाद पे आगे बढ़े लोग। ये हो सकता है सर पाकिस्तान में भी। नहीं, पर मुझे बात बताइए ना, कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता, जबकि हमारी बरादरीज़म है। जी जबकि जी। मैंने देखना है कि इश्तियाक जाट है, अराई है, शी है, सुन्नी है वगैरह, ये वो मैंने उसकी आई इल्म नो। तो देखना नहीं, उसकी मेरिट तो देखना ही नहीं, ठीक है। फिर मैंने देखना है कि ये मेरा बंदा है कि साडा बंदा है कि नहीं साडा बंदा, ठीक है। आई देखिए, किसी ने ये नहीं कहा था न्यूटन को साडा बंदा है कि नहीं बंदा, गैलीलियो को ये नहीं कहा था कि साडा ये बंदा है कि बात नहीं दुरुस्त बंदा, है। आई ठीक है। एग्री, आई एग्री। ये हम कैसे इसको ओवरकम करें? हाउ डू वी? हम एक तो ये भी हालत है, इश्तियाक साहब मुझे बताइए, मैं देखता हूँ, अगले दिन मैं देख रहा था, मैंने कहा मैं देखता हूँ ने तमगे किसको दिए। जी जी और जी। कसम खुदा की मैं हैरान होता हूँ कि जो अच्छे लोग थे, जो आपके माशाल्लाह मशहूर लोग थे, उनको तमगे नहीं हम देते। नहीं नहीं ठीक। अब जितने आपके अच्छे लोग प्रोफेसर है बाहर, पढ़े लिखे है, नहीं ये उसको तमगे नहीं दिए। मतलब नहीं नहीं। केस इन पॉइंट चले ले ले। वो एक पुराना बंदा है जिसको हम मतलब सब जानते हैं, खैर आई डोंट नो हिम वेरी वेल, एक दफा ही मिला हूं, तारिक अली। जी ठीक है। जी यू मैं जी। डिसएग्री विद हिम आइडियोलॉजिकली वगैरह वट एवर, पर उसने किताबें लिखी है, बड़ा अच्छा काम लिख किया है। उसको नहीं हम मानेंगे, सलाम को नहीं हम मानेंगे, सलाम को तो नोबेल प्राइज मिल गया था, उसको नहीं हम मानेंगे। तो हमारे कल्चर में ये भी है ना कि वी फोर्स एवरीबडी इनटू कन्फॉर्मिज्म। हम नहीं हाँ जी, जानते कि करें। कंफॉर्मिज्म। कंफॉर्मिज्म। कंफॉर्मिटी, जी जी। कंफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंफॉर्मिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ। कंफॉर्मिटी में जब हम चले जाते हैं, तो हमारी सोसाइटी में कंफॉर्मिटी रगों में बैठी हुई है। अच्छा, अब हम क्या? एक है, थोड़ी सी यहाँ पे स्टेट की तरफ से, हम्म, वो क्या कहते हैं, जिस तरह अतातुर्क ने तुर्की को रिफॉर्म किया था, वहां पे भी बड़े टाइटल होते थे हम्म, पाशा के और ये और वो। ही मेड अ रूल कि एवरी टर्क विल अडॉप्ट अ सरनेम बेस्ड ऑन टर्किश लैंग्वेज। और जितने ये पुराने आपके हैं ना, कि कोई अरब से आया है, कोई ये आया है, कोई हम्म, ये अंसारी है, कोई ये, ऑल दैट इज हाँ, गॉन। यू आर ऑल टर्क्स एंड दैट्स ऑल। तो हम्म, इस किस्म की भी पॉलिटिक्स आ सकती हैं कि ये बरादरी बरूदरी जो है इसको जीरो करो। यू ऑल अडॉप्ट न्यूट्रल सरनेम्स। बल्कि देखे ना, मैंने इश्तियाक हम्म, अहमद नाम रखा है, आपने भी अपनी हम्म, कास्ट को साथ नहीं लगाई, ये क्यों नहीं हो सकता? हमारी पर्सनैलिटी को इससे कोई नुकसान हुआ है? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं हुआ। मुझसे कई मुझे तो याद है इश्तियाक लोग, साहब करा करें अपनी गोथ लिखे, मैंने कहा नो। आई डिसाइडेड कि इश्तियाक अहमद इज गुड इनफ फॉर मी। आई डोंट नीड एनी टाइटल्स, दैट्स ऑल। तो ये हो सकता है, ये मुझे वॉलंटरली याद है जी, है। इश्तियाक साहब आपको भी याद है, स्कूल में जो बच्चे होते थे जिनसे आप खेलते थे, उनके जी नाम सिंपल होते थे, ठीक है। और वो बच्चा जी। इस उम्र पे मुझे आके मिला, तो उसके नाम के आगे पता नहीं क्या लग गया, वो कोई ऐसे ही कोई एक है, और नाम लगा अजीब सा। ऐसे ही वो है, मैं ऐसे ही क्या है। क्यों है, मैं क्या क्यों है तेन, कहता यार ये तो हमारा ट्राइब है, ये मैं क्या यार खुदा के वास्ते, ऐसे ही है। हम तो आगे जाने तो पीछे चले गए, अब एक्चुअली ये आई गेम थिंक है। पाकिस्तान का रूरलाइजेशन हुआ है। वेरी वेल पुट, वेरी वेल फ्रॉम पुट, ये जो फ्रॉम है। फ्रॉम जिया ऑनवर्ड्स, द ट्रेंड इज रूरलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। हाँ जब हम बिल्कुल सही। स्कूलों में जा रहे थे, सेंट एंथनीज ये वो, इश्तियाक वाज गुड इनफ एंड ऑल माय फ्रेंड्स नो मी एज इश्तियाक। हाँ जी। नहीं जी, हम तो अपने नाम के आगे से वो चीजें उठा रहे थे, वही मैं ठीक है कह ना। रहा हूँ। अब दैट्स ऑल। हाँ, हाँ। हाँ जी। हम उठा तो रहे ये थे चीजें, हम आप उठा हटा रहे रहे थे। थे। वो हाँ, वो रंधावा मजाक, वंडावा ये वो हम खत्म कर रहे थे वो चीजें, मजाक, है ना। बल्कि उसका मजाक उड़ता था, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो तो ये ये बताइए अब रूरलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो फिर गया, आप वापस आ रूरलाइजेशन। गए, फिर आप वापस आ गए ना, कि हमें डीप स्टेट चाहिए जो आके डंडे के जोर चेंज क्रिएट दैट्स करे, राइट। आई क्योंकि आई डू। हम अपने आप तो चेंज नहीं कर रहे, ठीक है ना। डंडे के जी जोर, जी मॉडर्नाइजिंग इन्फ्लुएंस आए, और हम जी कहें भी आगे चलो, आगे चलो। और इसकी आपको एक और सबूत मिलता है कि चीन में जो माओ जेडुंग ने किया था, मच एज जी वी जी हेट हिम, माओ जी जेडुंग ने जो कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आया था, वो चीनी चोखे खत्म कर दिए, चीनी चुटिया खत्म कर दी, जो हर आदमी की चुटिया होती थी। और जी जी। उसने हर आदमी को कहा तू साले ये जो पुराने नाम है खत्म कर, हर आदमी हाँ, किचन ऐसे में ही है। जाकर काम करे, हर आदमी अतातुर्क सब ने कुछ भी करे। यही किया, अतातुर्क ने नहीं भी किया। यही किया। हाँ, वहां पे तो औरतों के पांव छोटे होने वॉज एक्ट ऑफ ब्यूटी। वो लोहे के right, जूतियां बना देते थे औरतों के, यार कैन यू बिलीव इट? वो सारा आके माओ जेडुंग ने खत्म किया है। जी जी, हाँ, ऐसे ही हाँ। है। तो ये खत्म करना पड़ेगा, बट एक और चीज, देन वी नीड सम, उसके साथ एक होल एक लिटरेचर था जो ये बातें जी, करता था चेंज बेशक लेके, बेशक ठीक। बेशक। हमारे मुल्क में लिटरेचर चेंज का है ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ इश्तियाक साहब, हमारे मुल्क में दूसरा लिटरेचर है। मैंने इस पे जी लॉन्ग टाइम को एक पेपर लिखा था, आर्टिकल लिखा था फॉरेन न्यूज पे, आई थिंक वॉल स्ट्रीट जर्नल या क्या,
कि भाई हमारे मुल्क में हम लोग, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, हम हार गए बिकॉज हम जी आइडियाज पेश करते हैं, जाते ही कहीं नहीं। ठीक हाँ, है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जो जीत रहा है वो मुल्ला जीत रहा है, क्योंकि मुल्ला जी मुल्ला हर बिल्कुल, हर मोहल्ले में अपनी आइडियोलॉजी बेच रहा है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे और हर ऐसे ही है, सुबह शाम 5 दफा बेच रहा है अपनी आइडियोलॉजी। ठीक है। ऐसे ही है, हाँ, ऐसे देता ही है। और सरमन ऐसे तो ही। एक दफा हफ्ते में देता ही है ना, सरमन अपनी मर्जी का देता है और वो करता जी है। जी तो जी जी। तो अपने सरमन भी उससे ले लिया था, अभी भी सरमन जो सा है वो उसके हाथ में नहीं है, सरमन स्टेट नहीं के है। हाथ में। हाँ ठीक जी है। बिल्कुल। अब हम अगर सरमन भी उसको देंगे, उसको जगह भी देंगे, जो मर्जी जगह पे बना ले मस्जिद बगैर उसको पूछे, और फिर मस्जिद को वो कंट्रोल करता है फुली। जी जी ऐसे ही है। मैंने सोचा कि अगर ये काम जो हम कर रहे हैं, जो कि पुराने मेरे ख्याल इस्लाम में था, सही था, मस्जिद वाज सपोज टू बी अ सोशल सेंटर, मस्जिद वाज नॉट ठीक है। सपोज टू बी अ तो ठीक। अगर हम जाके कहेंगे जी हम मस्जिद में एक सेमिनार ये करना चाहते हैं सब्जेक्ट पे, तो हम नहीं कर सकेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं कर तो अगर सकेंगे, नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है। एक एक मैंने बड़ी देर पुराने प्रपोज किया था कि अगर हम कहते हैं कि ये एक मुस्लिम स्टेट है, तो आप ईरान देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, आप टर्की देख लें, मस्जिद इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट, इट्स अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे जो मौलवी है ना, हमारे यहाँ माना जाता है कि सुन्नी और शिया दोनों मुसलमान हैं, इनकी मसाजिद जो है वो स्टेट ओवरटेक कर ले और नमाज अपने तरीके से ये पढ़ाएं, लेकिन जो खुतबा है फ्राइडे का वो स्टेट की तरफ से आए, जैसे टर्की में बिल्कुल। आता। तो ये भी हो सकता है, ये मैंने बड़ी देर बहुत देर से प्रपोज कर रहा हूँ। और लेकिन मेरे लेफ्टिस्ट दोस्त मेरे खिलाफ हो जाते हैं, यार मस्जिद को तुम वापस ला रहे हो, ये अकल नहीं लोगों की, हमारा लेफ्ट भी बड़ा नालायक है। यू सी इट इज ऑल्सो bereft ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। वो वही डॉगमेटिज्म राइट। के एतबार से सोचते हैं। राइट का तो हमें पता है वो जो कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेफ्ट भी जो है ना वो डॉगमेटिज्म का ही शिकार है कि ये क्या हुआ अच्छा कि तो तुम मस्जिद को स्टेट के नीचे ला रहे हो। और मैंने कहा ये बिल्कुल। एक तरीका है, उनके हाथ से छीनो तुम ये सारी पावर। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही। इजिप्ट में भी यही है, फतवा जो इजिप्ट है में भी ऐसे ही। स्टेट का हिस्सा है। ये जी नहीं, जी देखिए हर मौलवी उठ के फतवा नहीं दे सकता, फतवे का ऐसे ही। प्रॉपर इवन इवन फॉरगिव मी, आई एम नॉट अ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर वट एवर, बट जो मुझे पता है, फतवा भी इंडिविजुअल मौलवी नहीं दे सकता, फतवा कलेक्टिव होता है। फतवा इज नॉट मैं कलेक्टिव उठ होता के है, ये फतवा दे सारा दूं। ऐसे ही है। जी 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 तो ये जो उल्टा हिसाब इन्होंने किया, बट एक और तरफ चलें, अगर देखें हमारा स्टेट कन्फिगर क्यों नहीं होता, एक तो बिरादरी सिस्टम है, दूसरा हमारा वोटिंग सिस्टम खराब है, जी तीसरा बताएं स्वीडन में पार्टी सिस्टम क्या है, और दुनिया में पार्टी सिस्टम, हमारी तो यहाँ पार्टी है कि आप और मैं इस वक्त पार्टी अनाउंस कर दे बन जाएगी। जी अमेरिका जी में पार्टी सिस्टम यह है कि अमेरिका में डेमोक्रेट रिपब्लिकन के अलावा पार्टी नहीं है तीसरी। पार्टी क्यों जी नहीं है? क्योंकि पार्टी बन सकती है पर बनाना बड़ा मुश्किल है। उनको ठीक चाहिए कि पता नहीं 50 स्टेट्स में इतनी सिग्नेचर्स लें, इतने आईडी ठीक कार्ड है दें, इतनी दिखाएं वो प्रेजेंस, फिर वो पार्टी बन सकती है। अच्छा, ठीक है। पार्टी बन जाती है तो फिर वो लिस्ट कैसे होगी? बैलेट पे तब आती है जब उनकी वोट्स हो। तो क्या जी जी हमारे पास कोई पार्टी की डेफिनेशन बेहतर होनी चाहिए या नहीं, या शुड वी हैव अ पार्टी डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल कि हर प्रोविंस में आपके कम से कम 10,000 मेंबर्स हों, या 50,000 मेंबर्स हों, 2.5 मिलियन 250 मिलियन पॉपुलेशन, 50,000 मेंबर तो हों हर प्रोविंस पे। बेहल इस किस्म की बेसिक रिक्वायरमेंट बिल्कुल इंट्रोड्यूस हो सकती है। आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, बिल्कुल सही है, हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि पार्टी, अब जनाब नवाज शरीफ साहब है या जरदारी साहब है, उनके हाथ में टिकट बांटना है। ऐसे ही है। ठीक है। अब वो टिकट बांटेंगे तो सब चमचे आ जाते हैं टिकट लेने के लिए, फिर पैसे भी चलते हैं, ये भी होता है वो भी होता है। सारा कुछ है। बाकी दुनिया में पार्टी लीडर्स नॉमिनेट नहीं कर सकते। बाकी जैसे दुनिया में देर आर मेथड्स, जैसे अमेरिका में प्राइमरीज होती है, जी जी अब जी बर्तानिया में उनकी लीडरशिप जो, सॉरी लीडरशिप नहीं, उनकी पार्टी कमिटीज हैंडल करती हैं वगैरह। बट देर इज अ सिस्टम फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स। ठीक है। एब्सोल्युटली ये नहीं हो एब्सोल्युटली। सकता कि पार्टी लीडर आए। तो अगर हम इस किस्म के रिफॉर्म्स करें तो क्या डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती? बेशक हो सकती है। बात यह है तो कि ये लोग मुझे कहते हैं ये एंटी डेमोक्रेटिक है। ये एंटी डेमोक्रेटिक कैसे है? असल में मसला ये है कि इन सब चीजों को करने के लिए पहले तो हम्म, आइडेंटिफाई किया जाए ना कि पाकिस्तान में बहुत सीरियस एक वो कमी है अपना रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स की, जिसकी बुनियाद पे हम जहां पे हैं वहां से तब्दीली ला सकते हैं। हम्म, जब तक हम्म, आप यही नहीं मानेंगे हम्म, और आप हम्म, कहेंगे नहीं जी सब कुछ
हमारे अंदर ही ठीक है, ये दुनिया खराब है और सारा कुछ इस्लाम के अंदर है, जो इसको हम्म, नहीं मानता वो मुर्तद हो जाता है। इस किस्म की हम्म, ब्लैकमेलिंग जब तक स्टेट नहीं ना खत्म करवाएगी, तब हम्म, तक ये सोसाइटी बेहतर नहीं हो हम्म। सकती। एडहॉकिज्म ही चलेगी, आज नहीं, ये पर फैसला कर लिया, कल कुछ फैसला कर लिया। मुझे ये भी तो बात बताइए ना कि इस स्टेट में माशाल्लाह देखी जाए तो काफी, आपको तो मेरे से बेहतर पता है, काफी अच्छे बंदे भी पैदा हुए थे जिन्होंने बेचारों ने अच्छा। कोशिश भी की। हमारी जो जी जी प्रीवियस जनरेशन चल जाए, फैज अहमद फैज हुआ या क्या कहते हैं अपने जो भी बहुत सारे बंदे देखे बड़े हमने जो थिंकर आए थे, माशाल्लाह बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करते थे, बिल्कुल। ठीक है ना? जी आई मीन, आई वुड नेम इवन पीपल लाइक शोएब हाशमी, आई वुड नेम पीपल लाइक तारिक अली, आई वुड नेम लॉट्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली फेल्ट फॉर पाकिस्तान एंड वांटेड टू डू समथिंग। हमने उन सबको किसी ना किसी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया। तो ऐसे ही। ये स्टेट की बात नहीं, सोसाइटी भी तो हमारी कैसे चेंज होगी सोसाइटी? ये सोसाइटी भी तो बड़ी, मैं देखता हूँ लोगों का एक चीज इश्तियाक साहब, बड़ी डीप प्रॉब्लम्स है। मैं काफी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ उनसे बात करने के लिए, बच्चों से एक सवाल मैं जी हमेशा पूछता हूँ, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? कोई नहीं पढ़ रहे होते हैं। आपको पता है कोई नहीं पढ़ रहा है। बुक शॉप्स बंद सिवाय हो रही हैं। इम्तिहान पास करने वाली किताब, वो ही प्रेफर। बिल्कुल, बस वो गेट बस। थ्रू गाइड्स है, और वो है जी वहां जी। वो कर रहे हैं बस एक किस्म की। मैं इसको कहता हूँ डिग्री मर्केंटलिज्म शुरू हो गई कि मैंने डिग्री लेके बस नौकरी लेनी है। और मैं कई ऐसे बार जब मैं पढ़ाता तो मैं बच्चों को कहता था यार तुम डिग्री ले लो, पढ़ो ऐसे ना, ही छोड़ो मेरा भी वक्त ना जाया करो, अपना भी डिग्री ले लो। ऐसे ही एक है। दफा कॉन्वोकेशन हुई तो बच्चे मेरे पास आ गए, गोल्ड मेडल दो, गोल्ड मेडल दो। 10 बच्चों ने जब कहा, एक दो ने केस भी थ्रेटन किया, और केस इतने हो गए मेरे ऊपर जजों के पास, तो जज कहते हैं इसको दे दो गोल्ड मेडल। तो मैंने कहा सारे गोल्ड मेडल ले लो, हाँ, सारों को गोल्ड मेडल दे दिया, बड़े खुश खुश चले गए सारे खुश खुश चले मैं गए। आपको अपना बस। एक्सपीरियंस बताऊं, यानी हम्म, बच्चों के अंदर एक जुस्तजू है। हम्म, अगर हम्म, कोई टीचर उनको मिल जाए, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में 2015 दिसंबर से लेके 2019 मार्च तक पढ़ाया है। विंटर में सेमेस्टर आता था हम्म, पढ़ाने, समर को मैं चला जाता था। तो एक क्लास हम्म, थी बीएससी ऑनर्स पॉलिटिकल हम्म, साइंस की। इट हम्म, स्टार्टेड इन जनवरी समटाइम्स। फरवरी 24 को मेरी सालगिरह होती है। तो वो बच्चों ने कहा कि जी हमने केक लाया है, हम आपकी बर्थडे, वी वांट टू हैव अ पार्टी। खैर वो चाय शाय हो गई। बाद में जो क्लास का हम्म, जो हेड था, अहमद शाह, उसने मुझे लिखा हम्म, कि फॉर 4 years वी हैव बीन एट द यूनिवर्सिटी, इट्स ओनली नाउ वी नो व्हाई वी आर हेयर। तो अगर कोई टीचर आए ना जो इनकरेज करे कि सवाल किया जाए, किताबें पढ़ी जाएं, दुनिया को, मसलन हम्म, के दौरान में 2019 का ये पुलवामा वाला हो गया, तो कई कह रहे थे कि जी हम हम्म, जा रहे हैं आर्मी में भर्ती होने के लिए। तो मैंने कहा यार जाने से पहले ये साहिर की पोएम जो है ना, ए शरीफ इंसानो, 65 वॉर के हम्म, खिलाफ, ये सुन लो। हम्म, उधर भी लोग मरेंगे, हम्म, तुम भी मरेंगे, आई वॉन्ट टू सी यू, कि तुम भी हम्म, एक जिंदगी हम्म, पाओ। और ये इस किस्म की ब्रवाडो का कोई फायदा नहीं है। इन जंगों से कोई मसला नहीं हल होना। तो इस हम्म। तरह टीचर्स अपनी प्रेजेंस से भी एक चेंज ला सकते हैं, लेकिन वो इतना लिमिटेड होता है कि द सिस्टम हैज टू रिस्पॉन्ड सर। इंडिविजुअल्स आर देयर टू मेक अ डिफरेंस। इश्तियाक लेकिन साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। जब मैं जी अमेरिका जाता हूँ मैं एक चीज पर शॉक होता हूँ। मैं जी बरतानिया जी। में भी, आप देखें, आप हर जगह देखें। मतलब एक फॉर एग्जांपल आपको भी पता होगा, बड़ी फेमस दुकान है वॉशिंगटन डीसी में, कॉल्ड पॉलिटिक्स एंड प्रोज। अच्छा। पॉलिटिक्स एंड प्रोज में यूट्यूब पे जो है बहुत वीडियोस लगे हैं, बल्कि सब अच्छे मुफक्कर जो है लिखने वाले वहां जाते हैं पहले। पॉलिटिक्स हाँ एंड प्रोज एक दुकान है जो कि किताबें हैं, लोग खड़े होकर सुनते हैं वगैरह सब कुछ, पर वहां हर रोज शाम को जी। एक किताब की इनॉग्रेशन होती है, वाह और वाह। कोई ना कोई मुफक्कर आके वहां बात करता है, जी और जी वहां लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं एंटर करने के लिए, ठीक है? जी। और वहां डीप डिस्कशन होती है, लोग अपने, ये लोग इंटरेस्टेड हैं। हम लोग जी जब यहाँ बुक लॉन्च करते हैं तो कोई आता ही नहीं है। आते लोगों ही को नहीं है। धक्के मार के कॉन्फ्रेंस कराओ तो खाने के वक्त लोग आते हैं, खाने के बाद भाग जाते हैं। बस ये यही मेरे एक्सपीरियंस है। बल्कि अपना एक हम्म, दुख भी आपको बता दूं, मेरी किताब जो है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उस हाँ, कराची लिटरेचर फेस्टिवल में और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल दोनों में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड मिला है। अच्छा, हम्म, आज तक किसी लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में हम्म, मैंने प्लीड भी किया अपने कुलीग के साथ, यार इसमें एक सेमिनार होने दो, नहीं होने देते। सो नहीं। क्या किया जाए कि अब देखिए ना, आप मुझे पुलिस बात इतनी बताइए। नैरो माइंडेड है
और हाँ, जिन्ना वाली किताब के बाद तो जो मेरे सलाम अस्सलाम वालेकुम लेते थे वो भी नहीं लेते अब व्हाट ओके। कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू। नहीं तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हमारा कल्चर है। देखिए, आप गौर करिए, जी एडम स्मिथ जो हमारा इकोनॉमिक्स का गुरु था, जी। उसकी जब किताब आई, अब मैं भूल गया हूँ, उसकी 3-4 एडिशन बिक गई थी एक ही साल में। हाँ हाँ अच्छा। डार्विन की किताब आई, उसकी 5-6 किताबें एक ही साल में बिक गई थी। ठीक है। वाह, वोल्टेयर, आपको पता है उसकी किताबें जो सी थी, ही बिकेम अ वेरी रिच मैन सेलिंग बुक्स। ठीक है। इमेजिन। हमारी सोसाइटी में वो मांग नहीं है, वो डिमांड नहीं है, वो भूख नहीं है। एक और चीज अगर आप याद किताबों करें, का कोई रिवाज ही नहीं है किताबों का, एक नहीं और नहीं। चीज आप याद करें, फ्रांस में होता था सैलों कल्चर, आपको याद होगा सैलों कल्चर। अच्छा। सैलों कल्चर क्या था कि वो शाम को जो पार्टीज करते थे ना, जी उसमें बुलाते थे ये मेजर इंटेलेक्चुअल्स, वोल्टेयर वगैरह को बुलाते थे, 2-4 जी। दिन अपने घर ठहराते थे, और फिर उनसे तकरीरें करवाते थे और लोग आके सुनते। ये उनकी एंटरटेनमेंट थी। आई अंडरस्टैंड। तो हमारी सोसाइटी में ये तो है नहीं ना। वडेरा जो है वो तो कहता है मैं सब पता है, वैसे ही दूध है। पियो, लस्सी खाओ, पियो, खाओ का कर जाओ। ठीक है। है मसला है तो मसला ये तो है। क्या है? व्हाई इज इट दैट वी आर सो इंटेलेक्चुअल? Why are we so unintellectual, intellectual, whatever you want to use the term? I don't know. I don't have a clear answer, but I think that is a fact. And it's a fact that has to be problematized, and we have to go beyond it. How to do it would be to first convince the deep state to let us openly discuss these things. ये थोड़ी है कि हम डिस्कस करें तो ये सारे जितने बदमाश है आपके पीछे लगा दें कि ये ब्लेसफेमी इसने कर दी है, इसने ये कर दिया है, इसने इस्लाम के खिलाफ बोल दिया है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं होती। हमने कहा है यार, इतने लोगों को पकड़ा हुआ है, बीच में से कोई 200-300 तो औरतें ही हैं जेलों में डाला हुआ है ब्लेसफेमी के केस पे। कोई खुदा का खौफ करो। कौन पाकिस्तान में रह के ब्लेसफेमी कर सकता है? ये झूठे इल्जाम होते हैं, कोई प्रॉपर लीगल प्रोसीजर में नहीं होता कि ये तुमने क्यों कह दिया। जब अब ये डीप स्टेट ही इनको पकड़ सकती है, मैं तो कुछ नहीं ना कर सकता। नहीं, बट एक चीज तो हम कर सकते हैं ना, आप और मैं। हम जी कम से कम ये तो बात फैला सकते हैं कि भाई इस तरह करो कि टर्म लिमिट्स लगाओ। अब ठीक है। टर्म लिमिट्स जो हैं कि अब चौथी दफा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। आई ठीक है। नो। जी शहबाज जी। शरीफ तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर बन चुका है और फिर प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। अब चलो। टर्म लिमिट्स तो होनी चाहिए। देखिए, मुझे तो आप कहते हैं, मैं पीआईडी में था। ठीक है। ठीक 5 साल मेरे हो गए, मुझे कहते टर्म लिमिट खत्म होगी, मैं चला गया चुप करके। ठीक है। ठीक अब मैं भी लड़ सकता था कि मुझे टर्म एक और दो, एक और दो। भाई क्यों? खत्म हो गई बात, जाओ। ठीक है। ठीक है। अब ये अच्छा, मेरी एक और बात है, मेरे जो दोस्त है लिबरल दोस्त सब ये कहते हैं कि नहीं, टर्म लिमिट नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, अगर आप मुझे कहते हैं तू 60 साल की उम्र पे रिटायर कर जा बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, जी और ये जो बिकॉज मुझे सिलेक्ट किया गया थ्रू वट एवर मीन्स, जी। बट अ डिफरेंट मीन्स, एक आप प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग। ठीक है। ठीक है। तो है तो वो भी गवर्नमेंट फंक्शनरी है, तो वो भी क्या कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, दोनों पब्लिक सर्वेंट है जी ना। तो जी जी। एक पब्लिक सर्वेंट को आप कहते हैं रिटायर एट 60, दूसरे कहते हैं तू 80 साल तक भी बैठा रहे। तो क्या हम रिटायरमेंट एज पॉलिटिशियन की नहीं होनी चाहिए? आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान के ये प्रॉब्लम है तो ये सब रेक्टिफाई करने के लिए रूल लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा हाँ, सकते हैं। तो हाँ, ये कि रूल हमारे पाकिस्तान लोग में बरादरी सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, हम्म, सारी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स और वैल्यूज को वो बिल्कुल साइडलाइन कर देता है और हकीकत कुछ और आती है। तो अगर आप डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं तो द स्टेट विल हैव टू एनफोर्स दोज रूल्स व्हिच इंश्योर कि हम्म, सब लोग डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ें। और हम्म, एक ही खानदान में से प्राइम मिनिस्टर भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, कभी कोई चाचा है, कभी ये है। और ये सब बकवास जो है ये खत्म होनी चाहिए। और ये वो ही कर सकते हैं जिनके पास पावर है। लेकिन दे कैन हैव अ बॉडी ऑफ पीपल लाइक, जिसे वो समझते हैं मुनासिब हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, बैठ के इकोनॉमिक्स पे वो रेकमेंड करें, पॉलिटिक्स पे करें, सोसाइटी पे करें, क्या क्या, और उनकी सारों की मिलके एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स आप कह सकते हैं, लीगल हम्म, प्रपोजल जो है वो हम दे सकते हैं। लेकिन कोई बुलाए तो सही ना इन चीजों के लिए। ये थोड़ी है हम्म, कि आप ये लगा देते हैं गुंडे आपके पीछे कि ये जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, जिना के खिलाफ है, ये है वो है, इस किस्म की हम्म। हाउंडिंग जब ये शुरू कर देते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो ये देखे ना, जो जी मैंने सीखा है, जो मैंने जी सीखा है गुरिल्ला वॉरफेयर का जो रूल है ना,
कि जी जहां वो आपको, जहां बहुत वल्नरेबल है वहां ना लड़े। ठीक है। ठीक है चलिए। इस्लाम वगैरह ये जो चीजें, इस पे तो मैं लड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज आई कांट इनफैक्ट नहीं आई डोंट नो नाइदर एनीथिंग कैन आई, अबाउट नाइदर कैन आई, बट एक इट। टेंजेंटली तो बात हो सकती है ना, वहां पे भी पीछे बट पड़ जाते हैं। बट 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 जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म क्यों नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल एक और चीज है, लोकल जी गवर्नमेंट ये लाना नहीं चाहते। वाह वाह, आई ठीक है। थॉट अभी ये मिसिंग था हमारी डिस्कशन में, लोकल अब गवर्नमेंट के बगैर डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। मैं तो लोकल गवर्नमेंट से भी आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ लोकल गवर्नमेंट भी नहीं आनी चाहिए, सिटी गवर्नमेंट। देखिए चलिए। चीन में आपने पढ़ी हुई किताबें बहुत सारी नई आई हैं जो कह अच्छा। रही हैं चीन इज अ मेयरल इकोनॉमी, वाह वाह। मेयर्स की इकोनॉमी है। ठीक है। ठीक। और सिटी मेयर्स आर इंपॉर्टेंट। अब लोग हमारे यहाँ, एज यू सेड, रूरलाइजेशन हो गई है, हमारे जी लोग रूरल एरियाज के बहुत हामी हैं। हाँ हालांकि उसकी। अब वर्ल्ड बैंक भी मान गया कि पंजाब में रूरल एरियाज रह ही नहीं गए, हाँ हाँ। सारे शहर बन गए हैं। ठीक है। जी अब जी। शहरों को आजादी दे। इस वक्त हालात ये है, इश्तियाक साहब मुझे बताइए कि इवन एक छोटा सा शहर अगर मैं देखूं, टोबा टेक सिंह, अच्छा टोबा से टेक सिंह की भी इस वक्त मेरा ख्याल आबादी कोई 3 4 5 लाख लोग है। ठीक है। अच्छा। वो भी ठीक बहुत है। बड़ा शहर। आप मुझे बताएं स्वीडन में कितने शहर है लाख से ऊपर? मेरे ख्याल से गिनती के दो तीन ही है, ठीक है ना। बाकी सारे 30,000 हाँ, 90,000, हाँ। दैट्स हाँ ऐसे ही है। यहाँ तो लाख का शहर गांव है। हाँ ठीक है ना। गाँव है और ऐसे ही है। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास मिलियन के शहर तो मेरा ख्याल को 20 30 40 है। हाँ। हम सोचे ना, कोयटा, एक और चीज जो हमने डिस्कस नहीं की, ये हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसको नहीं रोकना चाहिए। देखिए अयूब खान का मेरे पास वो टिकट है उस जमाने का स्टैम्प, हाँ। अ हैप्पी फैमिली इज अ टू चाइल्ड फैमिली। ये ये बिल्कुल चीजें सही। प्रपोजल आई थी एक जमाने में, 60s तक रही भी हैं। हम्म, और हम्म, लेकिन इन्होंने आके सारा कुछ ही जीरो कर दिया कि जी अल्लाह जो है वो सबको पालता है, ये है वो है, मुसलमान दुनिया में ज्यादा होंगे तो हम छा जाएंगे। अब जहाँ पे इस किस्म के आप ये वो क्या कहते हैं डेमोगोगरी को पूरा आप वो स्पेस दे दें तो वहां पे क्या बात बनेगी। वैसे इश्तियाक साहब एक बात मुझे भी ख्याल है, ये सडनली जो आपने कहा ना आइडियोलॉजिकल स्टेट, जी जी। कोई एक आइडियोलॉजिकल स्टेट तो दुनिया में है जो बहुत सक्सेसफुल है, वो कौन जिसने सी? मुसलमानों को मार मार के हमारी धज्जी उड़ा दी है, वो वो इसराइल। इजराइल। हाँ हाँ, वो ठीक है, लेकिन आइडियोलॉजिकल स्टेट है, बट वो माशाल्लाह देखें। वो आइडियोलॉजिकल स्टेट सिर्फ जबर की बुनियाद पे कायम है। हाँ, वो एक पूरे अवाम का और उनके हकूक को डिस्ट्रॉय कर, तो ये एक इस हम्म, किस्म की आइडियोलॉजिकल स्टेट को तो हम नहीं ना चाहते दुनिया में कायम हो। हम तो हम्म, चाहते हैं नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुक हों, हम्म, वहां पे जो लोग रहते हैं उनको इक्वल राइट्स दें। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट जो है हम्म, ये क्रिश्चियन हम्म, फंडामेंटलिज्म जायनिस्ट आइडियोलॉजी का जो जबर है दुनिया के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट इसलिए कामयाब है हम्म, क्योंकि दुनिया में मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर इतनी ज्यादा एसिमेट्रिकली उनके हक में है कि जब तक ये होता हम्म, रहेगा ये स्टेट चलेगी। ये ठीक ऐसी। ठीक ठीक। अच्छा ये बताइए, अब अगर हम इसको इस तरह सोचे कि वी नीड अ रेनेसांस, we need जी a जी। renaissance not only for Islam but of political ideas. We दैट्स need an करेक्ट। ideological, no, sorry, ideological is the wrong word. We need an innovative debate on how दैट्स to करेक्ट। structure society. जी जी। अच्छा वो हम डिबेट करने को तैयार नहीं, एंड आई थिंक वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम इस्लाम। तो मैं कोशिश करता हूँ इस्लाम से दूर रहूँ, इवन पॉलिटिक्स से दूर रहूँ, बट वी नीड टू रीडिफाइन पॉलिटिक्स। जैसे मैंने कहा ना, आई एज एन इकोनॉमिस्ट आई थिंक पॉलिटिक्स द मार्केट प्लेस, ठीक एंड है ठीक आई है। थिंक पॉलिटिक्स ऑल्सो कि जी फॉर एग्जांपल आई थिंक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। दैट्स हमने करेक्ट। लेजिस्लेचर इनके हाथों में दे दिया। ठीक है। मैं तो ये भी ठीक। कहता हूं, मैंने ये भी लिखा है कि भाई चलो छोड़ो, वी कैन लिव विद द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। बट हम कैबिनेट का साइज तो लिमिट कर देना कि 5 बंदे पार्लियामेंट से हो सकते हैं, बाकी आई बेशक डोंट बाहर से ले लो। होती हैं बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम ये स्पॉइल सिस्टम है ना जो ये ले सौ आए सौ हैं। बंदा पार्लियामेंट से। हाँ, स्पॉइल सिस्टम। तो हम स्पॉइल सिस्टम को, आपने बड़ी अच्छी टर्म यूज की, स्पॉइल सिस्टम को कैसे रोके? कोई तो हमारे पास रूल होना चाहिए स्पॉइल सिस्टम को रोकने के लिए। कोई रूल है आपके पास? क्या तो होना चाहिए? जैसे हम आप दुनिया कह से रहे क्या हैं, सीखते हैं? जैसे हमने हम्म, कहा है कि रूल्स अब चाहिए कि एक ही फैमिली में बार बार लोग पोजीशंस ना इन पे रिस्ट्रिक्शंस हो, तो मिनिस्ट्रीज भी लिमिटेड होनी चाहिए और इस किस्म के रूल्स बैठ के ही बनेंगे। अब आज तो हम्म, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, इसके ऊपर जो लोग इन्फॉर्म्ड हैं और हमें कुछ बता सकते हैं, उनको बैठ के एक जगह चांस दिया जाए 6 महीने के लिए
कि आप बैठ के ये सब ओपन डिस्कशन करके फाइनली एक हमें आप मुसवदा दें जिसमें आपके ये सारी चीजें रिकमेंडेशंस होनी चाहिए। चले इश्तियाक साहब, ये मैं आपसे एक मुआहदा करना चाहता हूँ जी कि हम, आप और मैं कोशिश करते हैं, जूम हमें मिला हुआ है, यूट्यूब जी मिला हुआ है, हम ठीक बंदे मिलाते जाए अपने साथ और कोशिश करें कि हम आपस में इस स्पेस में बैठे हो तो कोई रूल्स बनाए ना। फॉर ठीक है एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें, हम बात करें बिरादरी चले से खत्म करने की, स्पॉइल, तो आप और मैं बैठ के दो चार बंदे और इकट्ठे करते हैं और इस पे डिबेट जारी करते हैं, देखते हैं कहाँ हाँ जाती है। हम तो एक सीडी लगा सकते हैं ना, पौधा ठीक उगता है उगता, वो बहुत हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अग्रीड तो आइंदा से अग्रीड मेरा ख्याल ये हम मुआहदा करते हैं और अग्रीड वी शुड डू इट, ठीक है ना जी। we should इश्तियाक साहब, certainly do it, we should certainly do it. exactly. Exactly. Always a pleasure talking to you. Thank you very much, sir. Same Always to you, innovative thank and you so much. always very, All very the good to best. see you inshallah soon. We'll continue this. Khuda Hafiz. We do that. Khuda Hafiz.